और समझ ले रहे कि आज भारत को आजाद होने से 75 साल पूरा हो, फिर भी आज भी हमारे चेहरे में वो रौनक और खुशी नहीं दिख रहा। आज भी हम लोगों में वो जज्बा नहीं दिख रहा। आज भी वो खुशी के लहर नहीं दिख रहे हमारे गांव गली में। इसकी वजह, इसका कारण क्या हो सकता है? हमने कभी परिकल्पना नहीं की। आज अगर हम 75 साल के बाद भी, आजादी के 75 साल के बाद भी अगर हम समस्या से ग्रस्त है, आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी अगर हमारे माताओं बहनों को, अपने घर परिवार के वालों को प्यास बुझाने के लिए, पानी के लिए अगर दर दर भटकना पड़ रहे, आज भी हमें हमारे देश की व्यवस्था, हमारे साथ में अन्याय और शोषण, आए दिन हम आदिवासियों की और हमारे क्षेत्र में रहने वालों की जमीनें छीना जा रहा है। आए दिन हमारे माता और बहनों के साथ में शोषण होता है। तो क्या हम लोगों की आजादी है? अगर हम आजाद होते थे तो हमारी कोई समस्या नहीं होती थी। और समस्या उन लोगों की होती है जो गुलाम, जो गुलामी की जिंदगी में जी रहे। तो आज हमें संकल्प लेना है, हमें आज तय करना है, हमें हर समस्या से उठकर एक बेहतर समाज निर्माण करना, एक बेहतर गांव निर्माण करना, जिससे हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारा आने वाला भविष्य एक बेहतर बने। आज इतनी बड़ी गांव है, माना कि कुछ लोग गांव गए, कहीं अन्य जगह पे गए, पूजा में गए, उधर उधर गए, ये लोगों के मन में धारणा है कि ये कुछ अपने ही क्षेत्र के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों। सबसे पहले हम लोगों का मकसद है इस समाज को, इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त जाति धर्म के लोगों को जागरूक कराना, उनके हक अधिकार के बारे में उनको परिचय कराना, उनको संवैधानिक रूप से जागरूक कराना, यह हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि मेलघाट में एक बेहतर समाज का निर्माण हो। हम चाहते हैं कि हमारा मेलघाट एक विकास की नींव रखे। हम चाहते हैं कि हम जिस जगह में, जिस घर में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां पे खुशी के साथ रहते हैं। तो आज अगर हमारे 75 साल के बाद में अगर विकास नहीं हुई, इस देश की व्यवस्था तो जिम्मेदार है, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदार हम सब हैं। हम भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति ही जिम्मेदार नहीं है, इस समस्त मेलघाट वासियों में रहने वाला हर जाति धर्म का व्यक्ति जिम्मेदार है। जिसको मालूम है, आज हमारे कई लोगों को नहीं मालूम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कौन है। हम लोग आज इनकी पूजा की, हार भी चढ़ाए, लेकिन इनका क्या योगदान है हमारे लिए? अगर ये आज अगर ये नहीं होता था, ये संविधान नहीं लिखता था, तो हम शायद यहाँ पे कोई बैठ नहीं सकते। आज हमारे बच्चे अगर नौकरी में लग रहे, अगर आज हमारे साथ में शोषण हो रहे, हम उसके खिलाफ लड़ रहे, आज अगर हमारी जमीन हम सौ खुशी से जोत रहे, या हम हमारे जगह में, हम हमारे घर पे अगर सौ खुशी से रह रहे, खुशियां से रह रहे, ये सब चीजें इनकी देन है। इन्होंने इस देश की व्यवस्था को निर्माण की। इन्होंने एक इंसान को इंसान बताया, इन्होंने एक जानवर को जानवर बताया, इन्होंने एक झाड़ को झाड़ बताया, इन्होंने पशु को पशु बताया। इनकी जो देन है बहुत बड़ी देन है, इनको समझना जरूरी है। करके आप लोगों से विनती है, हमें इस देश के हर नेता का इतिहास मालूम है। लालू प्रसाद यादव जेल गए, उनके बारे में मालूम है। नरेंद्र मोदी जी देश के पंतप्रधान हैं, उनके बारे में मालूम है। लेकिन जिसने हमें सम्मान दिया, जिसने हमको हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए संविधान बनाया, आज उनके इतिहास नहीं मालूम। हमें हमारे पूर्वजों का इतिहास नहीं मालूम होने की वजह से आज हम यहाँ पे। अगर हमारे पूर्वजों की इतिहास अगर मालूम होता था, तो शायद हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता।
करके आप लोगों से विनंती है, घर पे किसी हीरोइन और हीरो का फोटो रखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारा सचमुच में आप विकास की ओर जाना चाहते, सचमुच में हम बदलाव चाहते, तो हमारा भगवानों का फोटो रखो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारा भगवान है, बिरसा मुंडा हमारा भगवान है, रेंगा कोरकू हमारा भगवान है। लेकिन हम अन्य भगवानों के नाम पे लड़ रहे, झगड़ा कर रहे। और जब हम जिस भगवान के बारे में लड़ते हैं, झगड़ते, जब हमारे पुलिस पे गुनाह दाखिल होता है, तो क्या हमें कोई भगवान बचाने आता है? खत्म हो गया। तो भगवान हमारे साथ में खड़ा है कि जो कलम हमारे पे लागू हो जाता है वो क्या रद्द होता है? तब हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो द्वारा जो संविधान बनाया, उस संविधान को लेकर हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। तो भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और हमारे आने वाले नए पीढ़ी, इनको तो बताइए। आज हमारे नामा युवा व्हाट्सएप और फेसबुक में ही खुश है। मोबाइल एक अच्छी चीज के लिए बना है, उसको इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन आज हम सब लोगों की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि हमारे समाज के एक बेहतर दिशा बताए, हमारे समाज का एक बेहतर मार्ग बताए, कि जिससे हमारा विकास हो। ये तो आने वाला समय, आने वाला वक्त इतना बुरा हाल होने वाला है हम लोगों का, क्या आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोग देख रहे होंगे इस क्षेत्र में जंगल के नाम पर, पशु पक्षियों के नाम पर, अन्य जानवरों के नाम पर हमें जंगल से बेदखल किया जा रहा है। आज जिस जंगल का हमने रक्षण किया, जिस जंगल को हमने पूजा की, जिस जंगल को हमने बनाया, उस जंगल से हमें बेदखल किया जा रहा है। हिंदी में क्यों बोल रहा हूं? कोर्टू मुझे भी आता है, पर हिंदी में इसीलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे वन विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी है जो मुझे सुने। और आप लोगों से विनती करता हूं कि आप तो रिकॉर्डिंग करें, कि आने अभी मैं आगे आगे बहुत गंभीर बात बोलने वाला हूं। और जो मैं बात बोलूंगा, यहाँ का व्यक्ति को सुनाए, यहाँ का रेंजर को सुनाए, यहाँ का फॉरेस्ट गार्ड को सुनाए, या इनके बड़े से बड़ा ऑफिसर को भी सुनाइए, इस राज्य के मुख्यमंत्री को भी सुनाए, राज्यपाल को भी सुनाए, पंतप्रधान को भी सुनाए। और जिसको ऑब्जेक्शन होगा वो मेरे पे क्लेम करे, मैं इनको जवाब देने के लिए तैयार है। इनको जैसे के तैसे जवाब देने के लिए हम सक्षम है। करके हिंदी में बोल रहा हूं। आज जंगल हमारा है, जंगल हमने बचाया। क्या आज हम लोगों के अधिकार बचे जंगल के? आज हमारे बुजुर्ग बैठे, एक जमाना था कि हम जंगल से कुछ भी लाते, कुछ नहीं बोलता था, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ गई, अगर सूखा लकड़ी भी लाया था, हमें वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी पकड़ लेते। फिर चौकीदार बोलता 200 रुपए देता क्या? हम भी तैयार हो जाता, 200 रुपए दे देते और गाड़ी छोड़वा के लेके आ जाते। तो सुनो भाइयों, बहुत खास बात बोलूंगा मैं, रिकॉर्ड कर लेना और इनका चौकीदार नाकेदार को सुना देना। 19 अगस्त 2014 का सम्माननीय राज्यपाल महोदय का गजट नोटिफिकेशन है, जिसमें कहा गया है कि क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो जंगल के अंदर जो अनुपयोगी लकड़ी है, वो सूखी लकड़ी हो, जिसका कोई उपयोग नहीं हो, वो ला सकते हैं, उसको कोई फॉरेस्ट वाला रोक नहीं सकता। तो क्यों दे रहे आप 200 रुपए इनको? क्यों दे रहे इन लोगों को मुर्गा? इनको हमने आदत गिराया करके ये जो व्यवस्था बनी है, इसको खत्म करना है। अगर कहीं सूखे लकड़ी का गाड़ी पकड़ता होगा, गाड़ी पैसा मांगता होगा, जाते जाते मैं मेरा नंबर छोड़ के जाऊंगा, मुझे याद से फोन करना। कि आज हम लोगों की एकता ना होने की वजह से सारा चीज, हम गांव गांव में, घर घर में, जाति धर्म में झगड़ रहे करके ये लोग हमारे पे शोषण कर रहे। सबको एक जगह आना पड़ेगा,
के भी समस्या हो, किसी के भी साथ शोषण हो रहा है और किसी के गाड़ी भी पकड़ा हुआ, सबको एक साथ में मिलकर बोलना पड़ेगा। इनकी कोई शान नहीं है कि हमको रोक पाए, लेकिन हम एक नहीं करके शोषण कर रहे हैं। आप लोगों को आपका बाड़ा बोलो, खेत बोलो, खुपा करने के लिए सड़ड़ी, जो हिंदी में उसको कोरकों में सड़ड़ी बोलते, उसकी जरूरत पड़ता है। ये लोग वो भी नहीं लाने देते हमको। उस 19 अगस्त 2014 के जो राज्यपाल महोदय के गेजेट नोटिफिकेशन है, उसमें 30 से 35 प्रकार के वनस्पति में आपका अधिकार दिया है, जो मेरा समाज को नहीं मालूम। वो भी ला सकते आप। जब आज है, जब हमारे लोग जिसको बाम्बू बोलते, बाम्बू मठ, शायद आप लोग मठ भी लेने के लिए जाते होंगे तो लोग बोलते हैं। और ये होली में हमारे मोगरा सर्कल के परसोली गांव के होली की गाड़ी पकड़े थे। तब मुझे सरपंच साहब का फोन आया और वहां का जो नाकेदार इतना बदमाश गाड़ी बैल बंडी लेके गया और जब्त किया। मैं रात के 9 बजे रेंजर से बात की, गाड़ी उनको छाक मार के छोड़ना पड़ा। तो ये सारा चीज इसीलिए हो रहे मेरे भाई कि मेरा समाज और इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त जाति धर्म को संविधान नहीं मालूम, उसके हक अधिकार नहीं मालूम करके आज हमें जागरूक होने की जरूरत है, आज हमें समझने की जरूरत है, आज हमें एक होने की जरूरत है। आज हमारे लोगों को जंगल के अंदर से किसी को बैल बंडी बनाने के लिए कुछ वस्तुएं लगती है, किसी को नंगर भक्कर बनाने के लिए लकड़ियां लगता है। हम वो भी पैसे से खरीद रहे या चोरी चुपके लेके आ रहे। उसके लिए भी खास बात बताते हैं। 4 मार्च 2014 का सम्माननीय राज्यपाल महोदय का गजट नोटिफिकेशन है। राज्यपाल बोले तो इस राज्य के मुख्यमंत्री से भी बड़ा उसका आदेश है। उसने कहा इस क्षेत्र के लोगों को अगर लगता होगा तो 4 मार्च 2014 के गजट नोटिफिकेशन के तहत में आप एक साधन नियंत्रण समिति का गठन करें और वो साधन नियंत्रण समिति का पत्र यहाँ के वन विभाग को जाएगा कि फलाना व्यक्ति को ये लकड़ी ला की जरूरत पड़ रही, 7 दिन इंतजार देना पड़ेगा उसको। नहीं लाया तो खुद होके तोड़ लेना, बाद में गुना दाखिल किया तो बन्ना दर्शन भी आपके साथ में है। लेकिन आज क्या करना पड़ेगा आपको, नहीं तो डायरेक्ट चोर के लेके आएंगे, चोर के नहीं खुलेआम जाएंगे। आप चोरी कर रहे करके गुनाह दाखिल हो रहे, चोरी नहीं करना है क्योंकि जंगल हमारा है। इनको लगता होगा कि जंगल इनका है, ये जंगल के नौकर है, जंगल का रखवालदार है, देखभाल है। जंगल का मालिक तो हम है और ये मालिक इसीलिए बोलते हैं हम। शेर को इन लोग शेर को हिंदी में शेर बोलते हैं, हम शेर को हमारी भाषा में कुला बोलते हैं। हम हसवन को हमारी भाषा में नाम दिया, हमने सागवान के झाड़ को हमारी भाषा में नाम दिया, हमने किसी अगर वो पहाड़ दिख रहा है उस पहाड़ को भी हमने हमारे भाषा में नाम दिया। हमने यहाँ के हर झाड़, हर पौधे, हर जानवर, हर पत्थर, हर नदी को हमने हमारी भाषा में नाम दिया। तो नाम बाप ही बेटे के रखते ना। अगर जिसको हमने जन्म दिया है उसका नाम रखने वाला हम ही है ना। यहाँ जंगल को पैदा करने वाले लोग हम हैं, यहाँ का जानवर को पैदा करने वाले लोग हम हैं, यहाँ का नदी को पैदा करने वाले लोग हम हैं, यहाँ का हर चीज को पैदा करने वाले लोग हम। ये कहां करें? ये तो हमारे कुछ जनप्रतिनिधि जिनके ना समझ की वजह से ऐसे कानून बना जो हमको जंगल से बेदखल किया जा रहा है। अगर उस समय उस वक्त अगर हमारे सही लोग जनप्रतिनिधि अगर विधानसभा और संसद में होते तो आपको खत्म करने का कानून नहीं बनता था।
यहाँ के चौकीदार, यहाँ के नाकेदार यहाँ पे बैठ के कानून नहीं बनाया। कानून तो लोकसभा और विधानसभा में बनाया, लेकिन उस समय नाकामयाबी लोग, जिनको समाज का मालूम नहीं, जिनको कानून का नॉलेज नहीं, ऐसे लोगों को बेचा गया करके उसने आपको बेचने का कानून बनाया। आज कई जंगल की वजह से, यहाँ के वन अधिकारी कर्मचारियों की वजह से हमारे लोगों के साथ शोषण होता है। अभी कुछ दिन में बारिश लग जाएगा, हम लोगों के फसलों के नुकसान हो जाता है। जब हमारा फसल का नुकसान हो जाता है, उस मुआवजे के लिए हमें दर दर भटकना पड़ता है कि 1 साल तक इनका मुआवजा नहीं आता है। और गलती से हमारा जानवर अगर जंगल में पकड़ा जाता है तो तुरंत पकड़ लेते लोग, और जब तक पैसा नहीं देते तब तक हमारे जानवर को छोड़ते नहीं। अगर लेट हो जाता तो नीलामी कर दिया। तो आपको भी बता रहे हैं, रिकॉर्ड कर लीजिए हमारी बात। अब समय आ गया उनको जैसे का तैसा जवाब देने के लिए। इन्हीं का भी जानवर अगर हमारे खेत में आता होगा तो मारना नहीं, पकड़ के लाइए, उसे भी ग्राम सभा में लाइए, 7 दिन की उनको अनुमति दे। 7 दिन के अंदर अगर हमारा नुकसान भरपाई नहीं देते होंगे तो हम भी नीलामी करेंगे इनके जानवरों को। ये हमको शुरुआत करना पड़ेगा। मुझे बताइए आप लोग, अरे इनके जानवर तो हमने जो पैसे से खरीदा हुआ चीज का नुकसान कर देता है। हम कर्जे मांग करके हमारे खेत में फसल उगा दे, नुकसान हो जाता है। हमारा जानवर तो इनके जंगल का सिर्फ घास ही खाता है। जंगल का घास खाया तो 2000, 3000, 5000 रुपए टन होता है। अरे हमारे जगह में आके सोच हम पे क्या बीतता है। जब एक बार खेत बो दे, हम नहीं समझ रहे कि हमको क्या करना चाहिए। आज आप सब लोगों को मालूम है कि रविवार को भी पालक मंत्री महोदय आए, और इससे पहले भी एक मंत्री आके चले गए, बच्चों कड़ो। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले यशोमती देव ठाकुर आए। हम गौर गरीबों का फसल खेत में सूख के बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से, पर चू तक नहीं बोले यहाँ के पालक मंत्री ने। हमारे माताएं डर डर भटक रहे, अपने परिवार के प्यास बुझाने के लिए नहीं बोले। हमें धारनी से अमरावती किसी पेशेंट को लेके जाना तो बेहतर रोक नहीं है, नहीं बोला है। सिर्फ ये लोग अपने रोटियां सेकने पे लगे, सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम मेलघाट वासियों के साथ में, हर मेलघाट वासियों के साथ में नहीं, मेलघाट वासियों के समस्या के साथ में खड़ा रहना चाहिए। आज यहाँ के विधायक महोदय बोलता है कि वन विभाग का परमिशन नहीं होने की वजह से हम रोड नहीं बना पा रहे। अरे जब आप सत्ते में हो, आपका मंत्री है, आपका मुख्यमंत्री है, किसको गुमराह कर रहे, किसको चूतिया बना रहे? सत्ते में होने के बावजूद नहीं बोल रहे कि वन विभाग अनुमति नहीं दे। अरे नहीं देते वन विभाग अनुमति, तो इनका गाड़ी भी नहीं चलन देना अपनी रोड से। वन विभाग को अनुमति देना पड़ेगा, क्योंकि जब ये कानून बना है उस समय में एग्रीमेंट हुआ, जंगल इनका है, रोड इनका नहीं है। रोड तो जाएंगे जो गांव तक जाना चाहिए, लेकिन आज भी हम लोगों के लिए बेहतर रोड नहीं है।